एवरीवन अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं कि फ्राइडे यानी 28 फरवरी को मार्केट कहां पे कामकाज कर सकता है, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और किन पर्टिकुलर लेवल से हमें बड़े मोमेंटम्स कैप्चर करने के लिए मिल सकते हैं। बट चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पिछले एनालिसिस वीडियो में आज के लिए मैंने बैंक निफ्टी में आप सभी को कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल बताया था और हमारे उन लेवल्स पे मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया है। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में मैंने बैंक निफ्टी में सिंपली दो इंपॉर्टेंट जोन आप सभी को मार्क करके दिया था। पहला हमारा जोन था 48,860 से लेके 48,780 के बीच में एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट जोन था हमारा 49,010 से लेके 49,070 के बीच में। इन दोनों जोन पे हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वेट करने वाले थे कि अगर बैंक निफ्टी हमारे पहले जोन पे आके यहाँ पर बेरिश कैंडल का कंफर्मेशन दे, देन यहाँ से हम लोग सेलिंग के साइड ट्रेड प्लान करने वाले थे। अदरवाइज अगर ये वन वे में हमारे इस पर्टिकुलर जोन को ब्रेकआउट करता, देन हम लोग एक क्विक स्कैल्पिंग मोमेंटम को कैप्चर करने के बाद यहाँ पर डे को क्लोज करने वाले थे, बिकॉज ये भी कहीं ना कहीं एक साइडवेज वाला रेंज था बैंक निफ्टी में और ये बड़े ही क्लियर शब्दों में मैंने आप सभी को प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। सो आज के दिन अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे, जैसे ही बैंक निफ्टी ने हमारे इस पर्टिकुलर जोन का ब्रेकआउट किया, सो ब्रेकआउट के बाद नियर अबाउट 110 पॉइंट्स का एक शार्प बाइंग मूव हमें कैप्चर करने के लिए मिला था। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम के इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप में से कितने लोग मेरे साथ क्रिप्टो लाइव पे जुड़े थे और बैंक निफ्टी के इस पर्टिकुलर फॉल को कैप्चर किया है। सो इस वीडियो में हम लोग एम रखते हैं 600 प्लस लाइक का, जो कि आई होप आप लोग डेफिनेटली कंप्लीट करवा दोगे। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में हमारा कल के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी से। अब बैंक निफ्टी में थोड़ा सा यहाँ पर लेवल्स को मॉडिफाई करेंगे। हायर साइड की तरफ ये जो रेजिस्टेंस जोन है, ये जोन हमारा इंटैक्ट रहेगा कि इसके ब्रेकआउट के बाद ही फर्दर हम लोग कोई भी बैंक निफ्टी में बाइंग करने वाले हैं। सेलिंग के लिए अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर एक और माइनर सा सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है, जिसका प्रॉपर लेवल अगर मैं बताऊं तो 48,510 से 48,540 के बीच में है। सो ये पर्टिकुलर सपोर्ट जोन एक काफी क्रूशियल रोल प्ले करेगा बैंक निफ्टी में कल के ट्रेडिंग सेशन में। सो लेट्स सपोज बैंक निफ्टी अगर कल के दिन फ्लैट ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद थोड़ा बहुत नीचे के साइड आने का ट्राई करे तो 48,540 से लेके 48,500 के बीच में यहाँ पर कोई भी सपोर्ट कंफर्मेशन मिलते ही आप लोग बैंक निफ्टी में बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। सपोर्ट कंफर्मेशन आपको कैसे मिलेगा? अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर पॉजिटिव क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक हो, या फिर 1 या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न का फॉर्मेशन जैसे इनवर्स हेड एंड शोल्डर, डबल बॉटम या फिर कोई भी ब्रेकआउट का एंगल दिखाए, तो यहां पर हम लोग बैंक निफ्टी के 48,700 के कॉल ऑप्शन में मार्च मंथ के एक्सपायरी वाला 20 से 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 1:2 के टारगेट के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी ओवरनाइट गैप अप ओपनिंग हो जाए, सो गैप अप के बाद आपको अगेन मार्केट में यहां पर एक रेंज बाउंड मोमेंटम या फिर साइडवेज टू वॉलेटाइल मार्केट देखने के लिए मिल सकता है। रीजन बिंग, यहां पर अपसाइड की तरफ आप देखोगे बैंक निफ्टी में यहां पर सप्लाई जोन है, राइट, एंड लोअर साइड की तरफ यहां पर डिमांड जोन है। तो सप्लाई और डिमांड के बीच में बायर्स और सेलर्स का फाइटिंग के कारण आपको गैप अप के बाद दोबारा से बैंक निफ्टी साइडवेज मूव करता हुआ नजर आ सकता है। एक सेलिंग के साइड रिस्की ट्रेड आप लोग डेफिनेटली प्लान कर सकते हो इस पर्टिकुलर जोन पे। ये जोन कौन सा है? 48,910 से लेके 48,860 के बीच में, और ये पर्टिकुलर जोन बैंक निफ्टी का एक माइनर सप्लाई जोन है। ध्यान रखना, मैं मेजर सप्लाई जोन नहीं बोल रहा हूं, विच मींस इसका ब्रेकआउट भी आ सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। बट इस माइनर सप्लाई जोन का भी रिएक्शन अगर बैंक निफ्टी आपको दिखाता है ना, देन इजीली 100 to 150 पॉइंट्स का यहां से डाउनफॉल आप लोग बैंक निफ्टी के स्पॉट चार्ट में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहां पर बेरिश कैंडल के कंफर्मेशन के बाद हम लोग बैंक निफ्टी के 48,800 के पुट ऑप्शन में 20 से 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 1:2 के टारगेट के लिए एक ट्रेड प्लान करेंगे। नाउ बैंक निफ्टी में हम लोग अग्रेसिव सेलिंग कब करेंगे? अग्रेसिव सेलिंग हम लोग बैंक निफ्टी में तभी करेंगे जब बैंक निफ्टी 48,290 के नीचे प्रॉपर्ली ब्रेकडाउन करके सस्टेन करें। बिकॉज अगर आप देखिएगा, अगर बैंक निफ्टी अपने इस माइनर से सपोर्ट जोन का नीचे के साइड ब्रेकडाउन करता है ना, यानी 48,470 480 के नीचे ब्रेकडाउन करे, तो 100 से 150 पॉइंट के स्पेस के बाद यहां पर ये जो पर्टिकुलर सपोर्ट जोन है, ये बैंक निफ्टी का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहां से बैंक
निफ्टी में हमें पोटेंशियल रिवर्सल ट्रेड प्लान करने का मौका मिल सकता है। अनटिल एंड अनलेस बैंक निफ्टी अपने इस मेजर सपोर्ट को ब्रेक करे तब तक हमें बैंक निफ्टी में सेलिंग का कुछ भी सोचना नहीं है। 48,290 के नीचे ही हम लोग फर्दर बैंक निफ्टी में सेलिंग का ट्रेड प्लान करेंगे। अदरवाइज हर एक सपोर्ट जोन पे हमें कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में एक बाउंस बैक देखने के लिए मिल सकता है। एंड कल के दिन ये भी प्रोबेबिलिटी हाई है कि बैंक निफ्टी अपने इस माइनर से सपोर्ट को अगर ब्रेक करता है तो यहां पर एक बेयर ट्रैपिंग का सिनेरियो क्रिएट हो सकता है, जिसके कारण लोअर लेवल से आपको एक अच्छा खासा बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग रैली देखने के लिए मिल सकता है। आई होप गाइस आप सभी को बैंक निफ्टी का प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए हम लोग निफ्टी देख लेते हैं। सो गाइस अगर आपको याद हो तो निफ्टी के बारे में प्रीवियस एनालिसिस वीडियो में मैंने बड़े ही क्लियर शब्दों में आप सभी को बताया था कि निफ्टी जब तक 22,670 से लेके 22,520 इस रेंज के बीच में मूव करता है तब तक निफ्टी में आपको कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है, क्योंकि इस पर्टिकुलर रेंज के बीच में निफ्टी एक साइडवेज टू वॉलेटाइल मोमेंटम कर सकता है, जिसके कारण आपके ऑप्शन बाइंग में थीटा डीके होगा और थीटा डीके की वजह से आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो सकते हैं। तो अगर आप एनालिसिस वीडियो को प्रॉपरली फॉलो किए होंगे तो निफ्टी में आज के दिन आपको कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने का मौका नहीं मिला होगा और इस साइडवेज मार्केट से आई होप आपने अपने कैपिटल को सेव किया होगा। अभी अगर करेंटली देखोगे तो निफ्टी ने जाते जाते अपने इस मेजर सपोर्ट जोन को कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन करके क्लोजिंग किया है। अब कल के दिन निफ्टी का ओपनिंग काफी ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करेगा। अगर ये फ्लैट ओपनिंग होने के बाद दोबारा से 22,500 के नीचे ब्रेकडाउन करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बेरिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में लो ब्रेक करता है तो यहां से निफ्टी का डायरेक्ट स्टॉप यहां पर 100 पॉइंट्स दूर है, यानी 22,440 के आसपास, जो कि निफ्टी का एक मेजर सपोर्ट एरिया है, राइट। तो 22,500 के नीचे सस्टेन होते ही हम लोग निफ्टी में 22,450 के पुट ऑप्शन में 10 से 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 1:2 के टारगेट के लिए सेलिंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। निफ्टी में बाइंग कब आएगा? बाइंग आएगा सिर्फ दो सिनेरियो में। पहला जो रिस्की सिनेरियो है वो है 22,570। 22,570 के ऊपर अगर निफ्टी ब्रेकआउट करके होल्ड करता है 5-10 मिनट तो आप लोग एक रिस्की बाइंग के साइड ट्रेड यहां पर प्लान कर सकते हो। बट सेफ एंट्री जो होगा आपको निफ्टी में बाइंग के साइड वो सिंपली 22,670 के ऊपर ही होगा। 22,670 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करे तभी यहां पर हमें अग्रेसिव बाइंग आता हुआ नजर आएगा। तब तक यहां पर निफ्टी में हो सकता है स्लोली एंड स्टेडली बाइंग आए, जिसमें आपको प्रीमियम इंक्रीमेशन मिले भी और कभी काल ना भी मिले तो उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। निफ्टी अगर ओवरनाइट गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है सो गैप डाउन के बाद यहां पर ये जो लोअर सपोर्ट जोन है जिसका लेवल 22,450 से लेकर 22,420 के बीच में है, इस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन से निफ्टी में आपको एक रिवर्सल ट्रेड प्लान करने का मौका मिल सकता है टिल द टारगेट ऑफ 22,500। और फिर से यहां पर गैप डाउन के बाद जब रिकवरी लेगा तो रिकवरी के बाद इस पर्टिकुलर जोन में अगर बेरिश कैंडल का कंफर्मेशन दिखाए देन दोबारा से यहां पर आपको निफ्टी में सेलिंग आता हुआ नजर आ सकता है। तो प्रॉपर मोमेंटम मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दिया कि फ्लैट ओपनिंग होकर नीचे आता है तो क्या करना है। गैप डाउन के बाद यहां से रिवर्सल आएगा, रिवर्सल के बाद ऊपर में बेरिश कैंडल के कंफर्मेशन के बाद आपको दोबारा सेलिंग देखने के लिए मिलेगा। तो इसी सेम प्लान ऑफ एक्शन को आप लोग कल के दिन मार्केट में अप्लाई करना और मुझे कल के वीडियो में डेफिनेटली कमेंट करके बताना कि आपको रिजल्ट कैसा मिला है। तो चलिए अब हम लोग सेंसेक्स देख लेते हैं। तो गाइस अगर आप देखोगे सेंसेक्स का जो पर्टिकुलर रेंज मैंने कल के वीडियो में मार्क करके दिया था, आज के दिन भी सेंसेक्स उसी रेंज में ट्रेड करता रहा पूरे दिन, जिसके कारण इसमें भी हमें कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने का मौका नहीं मिला। तो सेंसेक्स में जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में एनालिसिस किया था, सेम एनालिसिस कल के लिए भी वैलिड रहेगा कि अगर सेंसेक्स कल के दिन इस पर्टिकुलर रेंज के नीचे के साइड ब्रेकडाउन करेगा तो एक क्विक स्कैल्पिंग करेंगे हम लोग सेलिंग के साइड। उसके बाद 74,230 से लेके 74,120 के बीच में यहां पर बुलिश कैंडल के कंफर्मेशन को देखते हुए हम लोग सेंसेक्स में लोअर लेवल से एक बाइंग के साइड ट्रेड प्लान करेंगे, बिकॉज इस पर्टिकुलर रेंज के ब्रेकडाउन के बाद सेंसेक्स में हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी रहेगा कि एक फेक ब्रेकडाउन हमें बनता हुआ नजर आए, जिसके कारण एक अच्छा खासा रिकवरी मोमेंटम हम लोग यहां पर कैप्चर कर सकते हैं। सेंसेक्स में बाइंग के लिए हम लोग सिंपली 74,800 के ऊपर ही सोचेंगे। अगर इसके ऊपर कहीं गैप अप ओपनिंग होता है तो हम लोग सेंसेक्स को अवॉइड करेंगे, क्योंकि गैप अप के बाद यहां पर एक वॉलेटाइल मार्केट हमें देखने के लिए मिल सकता है और इस अप एंड डाउन मोमेंटम में आपको वॉलेटिलिटी की वजह से लॉसेस झेलने पड़ सकते हैं। सो गैप अप होता है तो आप लोग इसको अवॉइड कीजिएगा। फ्लैट ओपनिंग होकर नीचे के साइड आना स्टार्ट करे तो एक छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड आप लोग सेलिंग के साइड इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के बाद सेंसेक्स में प्लान कर सकते हो। सो आई होप गाइस आप सभी लोगों को इन तीनों इंडेक्स के प्रॉपर एनालिसिस क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा।
चैनल पे नए हो गए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।